अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी एक और एटम बम गिरा दिया, जिसमें 40,000 लोग मारे गए। इन धमाकों के बाद यूएस प्रेसिडेंट ने दोबारा जापान के एम्परर को वार्निंग दी कि सरेंडर करो वरना हमारा नेक्स्ट टारगेट टोक्यो होगा, और मजबूरन जापान के एम्परर ने सरेंडर कर दी। इन धमाकों के बाद अमेरिका में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वे किया गया, जिसमें अमेरिकन से पूछा गया कि अमेरिका ने ये बम डालकर सही किया या गलत, जिसमें 85% लोगों ने ये कहा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बिल्कुल सही फैसला किया है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग इस फैसले के खिलाफ होते गए और ये नंबर 85% से 50% तक आ गया, क्योंकि लोगों को समझ आ गई कि ये हमला अमेरिका ने बिल्कुल आम इनोसेंट सिविलियंस पर किया था। आपने सुना होगा कि जिन पायलट्स ने ये एटॉमिक बॉम्ब्स इन सिटीज पर गिराए थे, उन्होंने भी इसके बाद सुसाइड कर लिया था, लेकिन ये भी बिल्कुल झूठ है, बल्कि ये दोनों अपनी मौत तक इन बॉम्ब्स को डिफेंड करते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में जरूर कोई शर्मिंदगी होगी, क्योंकि इन्होंने ये वसीयत की थी कि हमारे मरने के बाद हमारे जिस्मों को दफनाने के बजाय आग लगा दी जाए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब पूरी दुनिया ने अमेरिका की ताकत को देख लिया था, और अब अमेरिका एक सुपर पावर बन चुका था, और अमेरिका की इकोनॉमी डॉलर फुल पावरफुल हो चुकी थी, जिसके बाद अमेरिका ने यूएन बनाकर अपनी ताकत और भी मजबूत की, और अमेरिका पहली बार दुनिया का वाहिद सुपर पावर बना, और दुनिया की सारी कंट्रीज ने अमेरिका के सामने अपना सर झुका दिया, सिवाय एक कंट्री दुनिया का सुपर पावर वही रह सकता था जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा एटम बॉम्ब्स हो। तो सोवियत यूनियन ने अमेरिका के सिर्फ 4 साल बाद अपना एटम बम बनाया, और इस तरह वो अमेरिका को डायरेक्टली चैलेंज करने लगा, और दुनिया में सुपर पावर बनने की एक नई रेस शुरू हुई। सुपर पावर बनने की ये रेस शुरू तो वेपन्स और एटम बम से हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये रेस इन दोनों मुल्कों के हर चीज में फैल गई। चेस, स्विमिंग, ओलंपिक्स और इवन साइंस, क्योंकि दुनिया का पहला शख्स जब सोवियत यूनियन से पहली बार स्पेस की तरफ गया, तो अमेरिका ने उनसे जीतने के लिए नासा को इतनी फंडिंग दी कि अमेरिकन साइंटिस्ट नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद तक पहुंच गया। दुनिया के सारे छोटे छोटे मुल्क भी इन दोनों सुपर पावर्स में एक की साइड लेने लगे, जैसे कि नॉर्थ कोरिया सोवियत और साउथ कोरिया ने अमेरिका का साथ दिया, पाकिस्तान ने अमेरिका और चाइना ने सोवियत का साथ दिया। इंडिया इस जंग में मोस्टली न्यूट्रल ही था, जो उनका बहुत ही जबरदस्त डिसीजन था, क्योंकि जिन कंट्रीज ने उस जमाने में इन सुपर पावर्स का साथ दिया था, वो आज तक वन वे और द अदर इन